जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स एक मॉडर्न तरीका है जावास्क्रिप्ट कोड को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने का। ये बेटर मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं। मॉड्यूल्स कोड ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर स्कोपिंग के साथ एनकैप्सुलेट करने में हेल्प करते हैं, ये श्योर करते हुए कि वेरिएबल्स और फंक्शंस आपस में क्लैश ना करें। ये एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट और इंपोर्ट्स को भी एनेबल करते हैं, जिससे ये साफ होता है कि कोड के कौन से पार्ट्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मॉड्यूल्स एफिशिएंट कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे सिर्फ जरूरी कोड लोड करके एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अल्टीमेटली ये एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स में बेटर कोड, मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स आपको नेम्ड एक्सपोर्ट्स यूज करके मल्टीपल वैल्यूज एक्सपोर्ट करने देते हैं। आप वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डेक्लरेशंस इनलाइन या सेपरेटली लिखे जा सकते हैं। इस तरह आप एक सिंगल मॉड्यूल से मल्टीपल वैल्यूज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कांस्टेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसका नाम एपीआई की है और जिसमें ABC 1 2 3 स्ट्रिंग वैल्यू है। आप फेच डेटा नाम का एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो डेटा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसके अलावा आप कॉन्फिग नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें टाइम आउट प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 5000 है, और फिर उसे नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल्स से एक्सपोर्टेड वैल्यूज इंपोर्ट करने का तरीका भी प्रोवाइड करते हैं। नेम्ड इंपोर्ट्स आपको दूसरी फाइल से उनके नाम यूज करके स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करने देते हैं। आप एस कीवर्ड यूज करके इंपोर्ट्स को रिनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट फेच डेटा एज गेट डेटा और एपीआई की एज की फ्रॉम .api.js। डिफॉल्ट इंपोर्ट्स आपको एक मॉड्यूल से डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड वैल्यू इंपोर्ट करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे API नाम दे सकते हैं फ्रॉम .api.js। इसके अलावा आप कोड में दिखाए गए तरह से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को नेम्ड एक्सपोर्ट्स के साथ सेम मॉड्यूल से इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल्स वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए एक डेडिकेटेड स्कोप प्रोवाइड करते हैं। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स और मॉड्यूल के बाहर से अनइंटेंडेड एक्सेस से बचाते हैं। इसका मतलब है कि मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किया गया कोड ग्लोबल स्कोप को विजिबल नहीं होता है और वाइस वर्सा। यहां आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल स्कोप ग्लोबल स्कोप के अंदर है। मॉड्यूल्स के पास प्राइवेट वेरिएबल्स हो सकते हैं जो मॉड्यूल के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं, और वैल्यूज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जिन्हें दूसरे मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स में लोकल फंक्शंस भी हो सकते हैं जो सिर्फ मॉड्यूल के अंदर यूज होते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है जहां मॉड्यूल ए में प्राइवेट वेरिएबल नाम के कांस्टेंट को हिडन स्ट्रिंग असाइन किया गया है और काउंटर वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया गया है। इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन काउंटर वेरिएबल को 1 से बढ़ाता है और नया वैल्यू रिटर्न करता है। प्राइवेट वेरिएबल इस मॉड्यूल के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर मॉड्यूल में सिर्फ एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो और इसे मेन मॉड्यूल फंक्शनैलिटी के लिए यूज करना बेस्ट है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का नाम देते टाइम ये श्योर करे कि नाम क्लियर और डिस्क्रिप्टिव हो। जब जरूरत हो तो आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स को नेम्ड एक्सपोर्ट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट दिखाता है। यूजर सर्विस नाम की एक क्लास डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के तौर पर एक्सपोर्ट की गई है। क्लास कंस्ट्रक्टर यूजर्स नाम का एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज करता है और ऐड यूजर मेथड यूजर्स अरे में एक नया यूजर ऑब्जेक्ट ऐड करता है। एग्जाम्पल में हम यूजर सर्विस क्लास को यूजर सर्विस नाम से फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं और इससे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सर्कुलर डिपेंडेंसी तब होती है जब दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये पैटर्न तब इश्यूज क्रिएट कर सकता है जब मॉड्यूल्स इनिशियलाइज हो रहे होते हैं। जब पॉसिबल हो तो इन डिपेंडेंसी से बचना चाहिए। डायग्राम में मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी पर डिपेंड करता है और मॉड्यूल बी मॉड्यूल ए पर डिपेंड करता है, जिससे सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल,
मॉड्यूल मॉड्यूल बी से फंक्शन बी इंपोर्ट करता है और फंक्शन ए नाम का एक फंक्शन एक्सपोर्ट करता है जो फंक्शन बी को कॉल करने का रिजल्ट रिटर्न करता है। सिमिलरली, मॉड्यूल बी मॉड्यूल ए से फंक्शन ए इंपोर्ट करता है और फंक्शन बी नाम का एक फंक्शन एक्सपोर्ट करता है जो फंक्शन ए को कॉल करने का रिजल्ट रिटर्न करता है। डायनामिक इंपोर्ट्स मॉड्यूल्स को डिमांड पर लोड करने में हेल्प करते हैं, जिससे इनिशियल पेज लोड परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आप यूजर इंटरैक्शन के बेसिस पर कंडीशनली मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बेटर कोड, स्प्लिटिंग और बंडल ऑप्टिमाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए एक असिंक फंक्शन यूज किया जा सकता है और ये इंपोर्ट कीवर्ड के साथ अवेट कीवर्ड यूज करता है। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मॉड्यूल को पाथ फीचर मॉड्यूल डॉट जेएस से इंपोर्ट किया जाता है। सक्सेसफुल इंपोर्ट के बाद इंपोर्टेड मॉड्यूल यूज करके INIT फीचर नाम का फंक्शन कॉल किया जाता है। अगर इंपोर्ट फेल होता है तो कंसोल में एक एरर मैसेज दिखाया जाता है। मॉड्यूल बंडलर्स मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स को एक सिंगल बंडल में कंबाइन करते हैं, उन्हें प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। यहां डायग्राम में मल्टीपल इनपुट जावास्क्रिप्ट फाइल्स दिखाई गई है, जैसे app.js, utils.js और api.js जो बंडलर में फीड की जा रही है, और bundle.js नाम की एक सिंगल आउटपुट फाइल जनरेट की जा रही है। कुछ सबसे पॉपुलर बंडलर्स वेबपैक है, जो एक एक्सटेंसिव प्लगइन इकोसिस्टम वाला पॉपुलर बंडलर है। रोलअप, जो लाइब्रेरीज और एप्लीकेशंस के लिए एक एफिशिएंट बंडलर है। वाइट, जो एक इंस्टेंट डेवलपमेंट सर्वर वाला मॉडर्न बिल्ड टूल है, और एसबिल्ड, जो एक एक्सट्रीमली फास्ट जावास्क्रिप्ट बंडलर है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि श्योर करे कि हर मॉड्यूल की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए और एक टाइप की फंक्शनैलिटी हैंडल करनी चाहिए। मॉड्यूल के टॉप पर सारी डिपेंडेंसीज क्लियरली इंपोर्ट करके एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज यूज करना भी अच्छा है। साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करके मॉड्यूल्स को प्योर और प्रेडिक्टेबल रखना भी बहुत यूजफुल है। यहां एक एग्जांपल है। यूजर ऑथेंटिकेशन नाम का एक मॉड्यूल .api.js से API इंपोर्ट करता है और .crypto.js से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। मॉड्यूल 3 फंक्शंस लॉगिन, लॉगआउट और वैलिडेट टोकन एक्सपोर्ट करता है और ये सब प्योर फंक्शंस है। लॉगिन फंक्शन API ऑथेंटिकेशन को कॉल करता है और फिर API से रिटर्न हुआ टोकन एनक्रिप्ट करता है। इस तरह के मॉड्यूलर प्रैक्टिसेस एक लार्ज कोड बेस मेंटेन करने के लिए यूजफुल है। समरी में, मॉड्यूल्स एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करते हैं और कोड को मैनेजेबल रीयूजेबल पीसेस में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ES6 मॉड्यूल्स क्लीन इंपोर्ट सिंटैक्स के साथ नेम्ड और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स दोनों को सपोर्ट करते हैं। डायनामिक इंपोर्ट्स बेटर परफॉर्मेंस के लिए कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग को एनेबल करते हैं और मॉडर्न बंडलर्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के लिए मॉड्यूल डिलीवरी ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप और ज्यादा सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। MDN वेब डॉक्स, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स, javascript.info, मॉड्यूल्स गाइड, ES6 मॉड्यूल्स इन डेप्थ और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ये जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रिसोर्सेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।